Hello everyone, today we discuss about the drug excretion. मेनली टू टाइप से ड्रग को एक्सक्रीट कर सकते हैं, या तो फिर रीनल, नॉन रीनल और रीनल। नॉन रीनल रूट, एक होता है रीनल रूट। मेनली तो यही है, रीनल और नॉन रीनल कौन कौन से आते हैं। तो लिवर, फर्स्ट वन हो जाएगा लिवर, वाइल इस, सेकेंड वन हो जाएगा स्वेट, सलाइवा, टीयर्स, ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क में जो ड्रग दिए जाते हैं वो लॉन्गर एक्टिंग होते हैं, शॉर्टर एक्टिंग। तो शॉर्टर एक्टिंग ड्रग दिए जाते हैं, शॉर्ट एक्टिंग। लंग्स हो जाएगा एक्सेल्ड एयर वगैरह। लिवर और इसमें हम लोग पढ़ेंगे, लिवर में हेपाटिक क्लियरेंस पढ़ते हैं। तो हेपाटिक क्लियरेंस कैसे निकालेंगे, हेपाटिक निकाल लेते हैं। हेपाटिक क्लियरेंस क्या हो जाएगा, हेपाटिक ब्लड फ्लो into hepatic extraction ratio, hepatic extraction ratio। एग्जाम्पल, अगर बायो अवेलेबिलिटी दी गई है 0.4 या 40%, तो हेपाटिक एक्सट्रैक्शन रेशियो क्या होगा। तो हेपाटिक एक्सट्रैक्शन रेशियो हो जाएगा 1 माइनस एफ। तो 1 माइनस 0.4 तो 0.6, ये वैल्यू रख देंगे हेपाटिक ब्लड फ्लो में, फिर हेपाटिक एक्सट्रैक्शन में, तो फिर निकल आएगा। अब पढ़ेंगे हम लोग एक्सटेरो हेपाटिक रिसाइकलिंग। एक्सटेरो हेपाटिक रिसाइकलिंग। इसका जैसे कि इसे कहेगा स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर। तो यहाँ पर मतलब इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होंगे, यहाँ पे बाइल का कनेक्शन होता है, बाइल का सिक्रीशन। यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन, ओसीपी प्लस कॉन्ट्रासेप्टिव दी जाएगी टेट्रास, और ओसीपी प्लस टेट्रासाइक्लिन। तो ये शॉर्टर एक्टिंग हो जाते हैं, शॉर्टर एक्टिंग, दैट लीड्स टू कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर। निमोनिक्स याद कर लो। एक्सटेरोपैटिक में कौन कौन से ड्रग्स आएंगे। एग्जाम्पल, निमोनिक्स में निमोनिक्स एटॉपर, ATOPER, एटॉपर। ए फॉर एम्पिसिलिन, टी फॉर टेट्रासाइक्लिन, ओ फॉर OCP, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, और P फॉर पायरोक्सिकिन,
और एक और पी है तो फिनाइल ब्यूटाजोन, फिनाइल ब्यूटाजोन। ई फॉर इथोमाइसिन, थ्रोमाइसिन। आर फॉर रिफेम्पसिन। जो ड्रग जो यूज होते हैं एक्सटेरोपैटिक रिसाइक्लिंग में। अब हम लोग पढ़ लेंगे रीनल क्लियरेंस। पहले तो वो पढ़ा था नॉन रीनल रूट, अभी पढ़ रहे थे, अब रीनल के बारे में पढ़ेंगे, रीनल क्लियरेंस। तो बना लेते हैं डायग्राम। एफरेंट आर्टियोल, इफरेंट आर्टियोल, ग्लोमेरुलस। Bowman's capsule, PCT, cell collecting duct। सबसे पहले होता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कहाँ से होगा? सीधे से ही ये तो फिल्ट्रेशन हो जाएगा यहाँ पे, तो फिल्ट्रेशन पहले आ जाएगा। कौन कौन से ड्रग्स होते हैं जो फिल्टर करते हैं इजीली? द स्मॉल साइज फ्री ड्रग, प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड नहीं होना चाहिए फ्री ड्रग, एंड लिपिड सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल ऑल्सो। तो फिल्ट्रेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा रीअब्जॉर्प्शन। तो सेकेंड नंबर पे आ जाएगा रीअब्जॉर्प्शन। कलेक्टिंग डक्ट होता है, वहाँ पे 2 चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्ट, ऑर्गेनिक बेस ट्रांसपोर्ट। ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्ट, ऑर्गेनिक बेस ट्रांसपोर्ट चैनल्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्ट होता है जो इनहिबिट करता है, इनहिबिट प्रोपियोनिक एसिड प्लस पेनिसिलिन। और जो ऑर्गेनिक बेस ट्रांसपोर्ट होता है इनहिबिट करता है थियाजाइड, यूरिक एसिड। यहाँ पे यूरिक लेवल इंक्रीज द यूरिक एसिड लेवल। यहाँ पे फ्री ड्रग और प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग इनकन्वर्टेबल होते हैं, तो यहाँ पे फ्री ड्रग जब जाएगा पीसीटी में तो यहाँ पे आ जाएगा सिक्रीशन। तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? सिक्रीशन। अब पढ़ेंगे कौन कौन से ड्रग्स होते हैं। ड्रग यूज टू मेक द यूरिन अल्कलाइन, ड्रग यूज टू मेक द यूरिन अल्कलाइन। याद कर लेना ये सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। और एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करेगा? ये अल्कलाइन तो NaHCO3 ने किया है, एसिडिक मीडियम कौन करेगा? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, विटामिन सी। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल एम्फीटामाइन पॉइजनिंग हो गई। एम्फीटामाइन, ये पेशेंट है एम्फीटामाइन
पॉइजनिंग हो गई पेशेंट को, विटामिन पॉइजनिंग, POISI पॉइजनिंग हो गई, तो यूरिन का एसिडिक लेवल होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज यूरिन एसिडिक लेवल। फिर क्या होगा, जो वाटर सॉल्युबल होगा, जो कि आयनाइज्ड होगा, इजली एक्सक्रीट कर जाएगा। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एस्प्रिन की पॉइजनिंग हो गई एक पेशेंट को, एस्प्रिन पॉइजनिंग, यूरिन हो जाएगा अल्कलाइन हो जाएगा, क्योंकि ये भी एसिड ड्रग है, यूरिन अल्कलाइन हो जाएगा। तो जो कि अल्कलाइन होगा तो फिर वाटर सॉल्युबल भी होगा, वाटर सॉल्युबल नॉट अब्सॉर्ब तो नॉट रीअब्सॉर्ब। अब पढ़ते हैं हम लोग रीनल क्लियरेंस के बारे में। रीनल क्लियरेंस बेसिकली क्या होता है, रीनल क्लियरेंस में क्या क्या आता है, फिल्ट्रेशन आता है, फिल्टर्ड ड्रग आते हैं, सीक्रेटेड ड्रग आते हैं, सीक्रेटेड ड्रग माइनस रीअब्सॉर्ब्ड। नॉर्मल GFR कितना होता है, नॉर्मल GFR 120 ml पर मिनट। अब कंडीशन लेते हैं 3। रीनल क्लियरेंस अगर दिया गया है 120 ml पर मिनट, तो ड्रग इज ओनली फिल्टर्ड, मतलब 100%। अगर रीनल क्लियरेंस दिया गया है 120 ml पर मिनट, ग्रेटर देन 120 ml पर मिनट, तो क्या हो जाएगा, ड्रग इज फिल्टर्ड प्लस सीक्रेटेड। अगर रीनल क्लियरेंस दिया गया है लेस देन 120 ml पर मिनट, तो ड्रग इज फिल्टर्ड माइनस रीअब्सॉर्ब। क्लियरेंस में बेसिकली क्या क्या आता है, क्लियरेंस में रीनल क्लियरेंस आएगा, रीनल क्लियरेंस, हेपेटिक क्लियरेंस, जितने भी अदर क्लियरेंस होंगे सारे इसी में आएंगे क्लियरेंस में। थैंक यू ऑल।